भगवान कृष्ण के वचन जीवन के सबसे कठिन समय में आपको प्रेरित करने की शक्ति रखते हैं। जब आपको दूसरों द्वारा मामूली समझा जाता है और आशा खोने की सीमा पर होते हैं, तो भगवान कृष्ण के इन गहराई भरे वचनों में खुद को विलीन करें। भगवान कृष्ण की ज्ञानमयी समझ के साथ आशा की एक प्रकृति का अनुभव करें। यह कोई सरकारी कथन नहीं है, बल्कि एक युक्तिसंगत सत्य है जिसे अधिक जानने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चलो हम अद्भुत महाभारत की कहानी को याद करें। महायुद्ध की शुरुआत से पहले दुर्योधन को एक विकल्प प्रस्तुत किया गया। उसके पास या तो भगवान कृष्ण खुद हो सकते थे या फिर नारायणी सेना, 1 मिलियन से अधिक सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना। भगवान कृष्ण की शौर्य और शक्ति को अनदेखा करते हुए दुर्योधन ने विचार किया कि संख्यात्मक अधिकार उसकी विजय की गारंटी देगा। क्या उसे पता था कि उसे क्या प्रतीक्षा कर रही है? जब युद्ध विस्तार में आया, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन और अन्य पांडवों को विजय की ओर प्रेरित किया। उनकी अद्वितीय युद्ध योजनाएं और अर्जुन को सिखाई गई रणनीतियां इतिहास की सर्वश्रेष्ठ मानी गईं। इसीलिए श्री कृष्ण के वचन न केवल गहरी ज्ञान रखते हैं, बल्कि युद्ध नीति में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के रूप में भी मान्यता प्राप्त करते हैं। ये अमूल्य सुझाव आपकी मोटिवेशन को उठाने और आदर्श में आपको प्रेरित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान कृष्ण की प्रमुख शिक्षाओं में से एक आत्म साक्षात्कार का महत्व है। उन्होंने व्यक्तियों को अपने भीतर झांकने और अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करने की आवश्यकता पर बल दिया। कृष्ण के अनुसार सच्ची खुशी केवल स्वयं को समझने और भीतर की परमात्मा से जुड़ने से ही पाई जा सकती है। आज की दुनिया में, जहां सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं के अनुरूप होने का बहुत दबाव है, ये शिक्षा विशेष रूप से प्रासंगिक है। अपने वास्तविक स्वरूप को समझकर युवा बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। भगवान कृष्ण की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा वैराग्य की शक्ति है। उन्होंने खुद को भौतिक दुनिया से अलग करने और आध्यात्मिक पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कृष्ण के अनुसार भौतिक संपत्ति और सांसारिक इच्छाओं के प्रति लगाव दुख और पीड़ा का कारण बनता है। वैराग्य की भावना विकसित करके व्यक्ति आंतरिक शांति और खुशी प्राप्त कर सकता है। आज की दुनिया में, जहां धन और संपत्ति जमा करने की लगातार होड़ है, ये शिक्षा युवाओं को भौतिक चीजों से परे उद्देश्य और अर्थ की भावना खोजने में मदद कर सकती है। कृष्ण ने कर्म के महत्व पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि प्रत्येक कार्य के परिणाम होते हैं और व्यक्ति अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये शिक्षा आज के युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जिन्हें अक्सर सफलता हासिल करने और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत दबाव का सामना करना पड़ता है। अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके और परिणाम के बारे में बहुत अधिक चिंता न करके वे आंतरिक शांति और संतुष्टि की भावना पा सकते हैं। कृष्ण ने रिश्तों के मूल्य पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि प्यार और करुणा खुशी की कुंजी है और रिश्ते मानव समाज की नींव है। उनके अनुसार समाज में उनकी स्थिति की परवाह किए बिना सभी के साथ सम्मान और दयालुता से व्यवहार करना महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में, जहां रिश्तों को अक्सर लेन देन और सती के रूप में देखा जाता है, ये शिक्षण युवाओं को सार्थक संबंध बनाने और समुदाय की भावना को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। अंत में, कृष्ण ने वर्तमान क्षण में जीने के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि अतीत जा चुका है और भविष्य अनिश्चित है और एकमात्र क्षण जो वास्तव में मायने रखता है वह वर्तमान है। वर्तमान क्षण में रहकर और हर अनुभव में पूरी तरह मौजूद रहकर व्यक्ति शांति और संतुष्टि की भावना प्राप्त कर सकता है। आज की दुनिया में, जहां भविष्य के लिए योजना बनाने और तैयारी करने की निरंतर आवश्यकता है, ये शिक्षण युवाओं को संतुलन की भावना खोजने और वर्तमान क्षण का आनंद लेने में मदद कर सकता है। आज के युवाओं में बहुत शक्ति है और अगर सही दिशा में मार्गदर्शन किया जाए तो वे राष्ट्र के लिए सद्भाव और प्रचुरता का समुदाय बना सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की शिक्षाएं और मूल्य आज के युवाओं के लिए बहुत महत्व रखते हैं। इन शिक्षाओं को समझने और अभ्यास करने से वे भौतिक संपत्ति और सामाजिक अपेक्षाओं से परे उद्देश्य और अर्थ की भावना पा सकते हैं। ये शिक्षाएं उन्हें तेजी से बदलती दुनिया में अपना रास्ता तलाशने और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकती हैं। कृष्ण ने केवल कहा नहीं, अपने शब्दों को साकार करके भी दिखाया। जैसे गीता के रूप में उनकी वाणी अनुकरणीय है, वैसे ही उनका जीवन भी। कृष्ण ने सिखाया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, अपने पूरे परिवेश को प्रेम से कैसे भरा जाता है और जीवन की उतार चढ़ाव का सामना मुस्कुराते हुए कैसे किया जाता है। इस जन्माष्टमी कृष्ण को पूजे और उन्हें अपने जीवन में उतारे भी। महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण मानव इतिहास में मनुष्यता के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं।
उनका गीता उपदेश जीवन प्रबंधन का अनुपम ग्रंथ है और उनका व्यक्तित्व कृतित्व गीता की साकार और प्रेरक कसौटी। यदि हम प्रयास करें तो उनके जीवन से सीख लेकर पूरी 360 डिग्री पर अपने जीवन को सफल, सार्थक और उन्हीं की भांति यशस्वी बना सकते हैं। संसार की रणभूमि में अपने जीवन की महाभारत में जय के लिए कृष्ण के जीवन सूत्र ही लक्ष्य सिद्धि के कारगर मंत्र हैं।